होली से पहले घर आना हो तो बिहारियों को दिक्कत है। होली के बाद मजदूरी करने के लिए, कहीं नौकरी करने के लिए जाने हो तब भी बिहारियों को दिक्कत है। और आप समझ लीजिए कि देखिए, होली के पहले हम इस बात की खबरें चला रहे थे कि जो रेलवे है वो स्पेशल ट्रेनें चला रहा है होली में घर आने के लिए। हम बता रहे थे कि विमान का किराया कितना बढ़ गया है। और अब जब होली बीत चुका है तो हम ये खबर बताने आए हैं कि किराया इतना ज्यादा है, ट्रेनों में सीट बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग बाहर में रहकर मजदूरी करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, वो अगर बिहार से या पूर्वांचल से बाहर जाना चाह रहे हैं तो उनकी शामत आ जा रही है, उनका हालत खराब हो जा रहा है। और फ्लाइट का दाम अगर आप जानेंगे तो अपना माथा पीट लेंगे। पटना से दिल्ली की बात करें तो अगले 5, 7, 10 दिनों तक की फ्लाइट कम से कम 11-12 हजार रुपए में मिल रही है। और अगर पटना से बंबई की बात करें तो हाईएस्ट जो दाम है फ्लाइट का वो 21,500 रुपया है। पटना से दिल्ली और पटना से बंबई ये ऐसे दो रूट हैं जहां पर बिहारी बहुत ज्यादा जाते हैं, वहां पर नौकरी करते हैं, वहां पर मजदूरी करते हैं। और अगर हम लोग ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में लमसम इस महीने भर कहीं भी सीट नहीं है। आप किसी भी ट्रेन की बात कर लीजिए, 300, 200, 150 के करीब वेटिंग लिस्ट है। और वो लोग जो अब होली के बाद जाकर अपना काम फिर से शुरू करना चाहते हैं, वो लोग जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, दिहाड़ी बेसिस पर, वो लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। लोग लाइन में रखकर तत्काल टिकट कटाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अंततः समय बीत जाने के बाद मायूस होकर घर लौट रहे हैं। और ये खबर हम पूर्वांचल के लोगों के लिए ही है, क्योंकि होली के पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि देखिए, बड़ा त्योहार है तो हमें कैसे भी घर पहुंचना है। और होली के बाद हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि देखिए, अब जब होली बीत गया तो काम पर लौटना है, और काम पर लौटना है तो हमको कैसे जाना है ये देखना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाकर रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूम लेंगे। बहरहाल लौटते हैं अब ट्रेन के और फ्लाइट के टिकट के दामों पर। ट्रेन के टिकट का दाम कम होता है, हम सब जानते हैं। भारतीय रेलवे बहुत सारे स्पेशल ट्रेनें भी चला रही थी पूर्वांचल के लोगों के लिए होली में, ये भी हम जानते हैं। लेकिन बात की जाए होली के बीत जाने के बाद तो किसी भी ट्रेन में जगह है ही नहीं। आप सोचिए कि कितने सारे लोग हमारे यहाँ से बाहर काम करने जाते हैं कि तमाम स्पेशल ट्रेन चलाने के बावजूद भी ट्रेन में जगह नहीं है। लोग सुबह सुबह जाकर लाइन में लग रहे हैं ताकि तत्काल का टिकट मिल जाए, लेकिन तत्काल में भी टिकट नहीं है। अगर बात की जाए ट्रेनों में सीटों की तो लमसम पूरे मार्च पूरे महीने तक किसी भी ट्रेन में आपको खाली सीट नहीं मिल सकती है। अगर आपका भाग्य अच्छा रहा तो तत्काल में टिकट मिल जाएगा। और इसके बाद हम लौटते हैं फ्लाइट की ओर। फ्लाइट का दाम एकदम आसमान पर है। पटना से दिल्ली जाना है तो 12,000, 13,000 रुपए आपको चुकाने पड़ सकते हैं। आपको पटना से बंबई जाना है तो हाईएस्ट 21,500 का टिकट मिल रहा है। सोचिए कि 21,500 का किराया अगर एक तरफ से कोई आदमी देकर ट्रेवल करेगा तो वो आदमी कहाँ होगा। और वो आदमी अगर मान लीजिए कि 20, 25, 30,000 महीना कमाता होगा तो एक बार होली में आने और जाने में ही 50,000 लग जाएगा। उसके बाद घर का खर्च कैसे करेगा ये भी आप सोच सकते हैं। मिला जुलाकर वो लोग जो होली में घर आ तो गए हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाई साहब हम घर से वापस काम पर कैसे जाएं। और वो लोग अलग अलग माध्यम तलाश रहे हैं। कई लोग बस के पास भी जा रहे हैं, लेकिन बसों ने भी अपने किराए को दुगना कर दिया है। कई जगह पटना से दिल्ली का बस तो चलता है, लेकिन किराया वहां भी आसमान छू रहा है। और मिला जुलाकर वो लोग जो होली में घर आए थे, होली ठीक ठाक से बिता चुके और अब जब वापस लौटना चाहते हैं तो उनके पास कुछ भी दिख नहीं रहा है। फ्लाइट का टिकट आसमान पर है, ट्रेन में सीट नहीं है, स्लीपर में एसी में लोग एकदम ठूस ठूस कर जा रहे हैं, फिर भी सीट नहीं है। और इसके अलावा अब लोग लगातार इस बात की परेशानी से जूझ रहे हैं कि हम वापस कैसे लौटें। बाकी जैसे इस पर कोई अपडेट आएगा, रेलवे कोई नई ट्रेन का ऐलान करेगी, हम आप तक खबर लेकर आएंगे। आप जनता न्यूज़ देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।